नमस्कार मित्रों, आगामी 15 मई को अर्ली मॉर्निंग 12:20 पर सूर्य देव राशि परिवर्तन करने वाले और वो मेष राशि जो उनकी उच्च राशि होती है उससे निकलकर शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे, जहां पर वो 15 जून की सुबह 6:52 तक गोचर करेंगे। उसके बाद वो मिथुन राशि में चले जाएंगे। मित्रों, आज इस वीडियो में, यह वीडियो का पार्ट 1 है। इसमें आपको शुरुआत की 6 राशियां मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह एवं कन्या राशि पर सूर्य के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। मित्रों, सूर्य जो है जब यहां पर प्रवेश करेंगे तो एक विशेष स्थिति बनने वाली है। उसका कारण क्या है कि मीन राशि में जो शनि का गोचर चल रहा है, अब शनि, चूंकि तीसरी दृष्टि तो शनि की पड़ ही रही है वृषभ राशि पर, जैसे ही सूर्य का प्रवेश होगा वृषभ राशि में वैसे ही शनि के प्रभाव में आ जाएंगे। सूर्य देव और सूर्य शनि आपस में पिता पुत्र होते हैं, साथ ही आदर्श शत्रु भी होते हैं। और यहाँ पर 15, 16 और 17 3 दिनों के लिए केतु की भी कन्या राशि में बैठकर 9वीं दृष्टि सूर्य पर रहेगी। तो जो शुरुआत के 3 दिन रहेंगे ये थोड़ा सा कुछ राशि वालों के लिए समस्या पैदा कर सकते हैं। उसके बाद राहु केतु का राशि परिवर्तन चूंकि हो जाएगा 18 मई को, तो फिर शनि के ही प्रभाव में रहेंगे 15 जून तक। इस बीच 23 मई से और 6 जून के बीच में बुध भी यहाँ पर वृषभ राशि में रहेंगे तो सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बना रहेगा। उसके बाद 6 जून को बुध निकल जाएंगे और चले जाएंगे अगली राशि में, अपनी स्वयं की राशि मिथुन में। तो यह है सूर्य के राशि परिवर्तन संबंधित कुछ विशेष जानकारियां, जो आवश्यक जानकारी है, आपको जानना जरूरी है। तो चलिए मित्रों, इस वीडियो की पहली राशि की बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि में ही 15 मई तक अभी गोचर चल रहा है। यहां से निकलेंगे सूर्य और आपके सेकंड हाउस में चले जाएंगे, धन भाव में। मेष राशि के ऊपर 7.5 का प्रथम चरण भी शुरू हो चुका है। 29 मार्च 2025 से शनि आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। वहां से उनकी दृष्टि सेकंड हाउस पर है। 15 मई को जैसे ही सूर्य यहाँ सेकंड हाउस में आएंगे, शनि के प्रभाव में आ जाएंगे और आपके जो आपका छठा भाव है वहां पर केतु का गोचर भी अभी चल रहा है 18 मई तक। वहां के 9वीं दृष्टि के प्रभाव में सूर्य रहेंगे 3 दिन तक। मित्रों, यहाँ सूर्य सेकंड हाउस में बैठेंगे, पंचम के स्वामी होते हैं। पंचम भाव शिक्षा संतान का होता है, लव रिलेशनशिप एंटरटेनमेंट का भाव होता है। यहाँ के स्वामी होकर सेकंड हाउस में रहेंगे और शनि की दृष्टि पड़ेगी। सेकंड हाउस वाणी का, कुटुंब का, सेविंग्स का, स्पाउस का, ससुराल पक्ष का, हमारी वाणी का, हमारी दृष्टि का होता है। सेकंड हाउस में सूर्य बैठेंगे और यहाँ पर शनि के प्रभाव में रहेंगे पूरे महीने। और यहाँ पर केतु 3 दिन तक देखेंगे। तो जो शुरुआत के 3 दिन है, यहाँ पर जो लोग वाणी संबंधित काम करते हैं, जैसे कोई एडवाइजरी का काम करते हैं, सलाह देने का काम करते हैं, उनकी नौकरी वगैरह छूटने की स्थिति बन सकती है। तो आपको अपने वाणी को बहुत संतुलित करके चलना होगा, नहीं तो यह शनि की दृष्टि आपको नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि सूर्य जो होते हैं सेकंड हाउस में बैठते हैं तो वाणी में वैसे भी थोड़ा बहुत कटुता पैदा कर देते हैं। आप कहीं ना कहीं अपनी बात पर अडिग रहेंगे, जिसकी वजह से समस्या पैदा हो सकती है। तो हट छोड़ दीजिएगा, किसी प्रकार का हट मत कीजिएगा। जहां पर आपको लगे कि आपको नुकसान हो सकता है उस चीज को करने से बचिएगा। परिवार में भी ये मतभेद पैदा करेगा। आपके इनहेरिटेंस वगैरह को लेकर अगर कोई समस्या चल रही है पहले से पैतृक संपत्ति को लेकर, तो उसमें भी ये शनि की दृष्टि विच्छेद का काम करने वाली है। साथ ही केतु की दृष्टि भी जो शुरू के 3 दिन रहेंगे उसमें ये समस्या दे सकती है। आंखों में भी आपको कुछ समस्या हो सकती है और अष्टम भाव पर दृष्टि कहीं ना कहीं आपको हेल्थ इश्यू भी दे सकती है, जैसे दुर्घटना आदि के योग बना सकती है, चाहे हड्डियों में दर्द दे सकती है। तो इसका आपको ध्यान करने की आवश्यकता रहेगी। और कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष से भी आपके कुछ संबंध प्रभावित हो सकते हैं जो विवाहित लोग हैं। तो मेष राशि वालों के लिए वैसे भी 7.5 चल रही है, तो आपके लिए तो वैसे भी अतिरिक्त सतर्कता का यह समय रहेगा जो शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ने वाली है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। अभी अंत में उपाय बताऊंगा, उसको कीजिएगा। मित्रों, दूसरी राशि वृषभ की बात करते हैं। आपके लिए 4th हाउस के स्वामी होते हैं, लग्न में आ रहे हैं। तो आपके लिए केंद्र के स्वामी होकर लग्न में आ रहे हैं। और यहाँ पर आपके लिए एक चीज है कि शनि आपके लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं। अब लाभ स्थान में शनि बैठकर और यहाँ से तीसरी दृष्टि, हालांकि वो मित्र दृष्टि होती है वृषभ राशि पर शनि की, लेकिन सूर्य पर पड़ रही है। और आपके पंचम भाव में 3 दिन तक, शुरुआत के जब सूर्य का गोचर चलेगा तो यहाँ पर 17 मई तक केतु की भी दृष्टि लग्न पर है। और सूर्य की दृष्टि जो है वो आपके पड़ रही है 7म भाव पर। तो सुखेश होकर लग्न में वापस 7म दृष्टि
वृश्चिक राशि पर। तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि आपके क्रोध और अहंकार में थोड़ी सी उग्रता में वृद्धि हो सकती है। साथ ही आपको सिरदर्द, माइग्रेन की शिकायत अगर पहले से तो बढ़ सकती नहीं है तो देखने को मिल सकती है संभवतः। अनिद्रा की शिकायत आपको हो सकती है। मानसिक तनाव आपका थोड़ा बढ़ा रहेगा। साथ ही सप्तम भाव पर जो दृष्टि है, वैवाहिक जीवन में समस्या, पति पत्नी एक दूसरे की बात को सुनने के बजाय अपनी बात थोपेंगे, जिसकी वजह से वाद विवाद बढ़ेगा। बिजनेस में भी आपको बहुत सतर्क होकर डिसीजन लेना है। जल्दीबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय आपको आगे चलकर नुकसान पहुंचा सकता है। तो वृषभ राशि वालों के लिए अगर देखें तो ये सूर्य का गोचर बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि ये भौतिक सुख साधन की प्राप्ति आपको कराएगा। 4th हाउस के स्वामी होकर लग्न में है और यहाँ पर केंद्र त्रिकोण का राजयोग भी इसलिए है क्योंकि लग्न जो होता है वो केंद्र भी होता है और त्रिकोण भी होता है। तो यहाँ पर चतुर्थेश होकर लग्न में है, तो कहीं ना कहीं भौतिक सुख साधन की प्राप्ति तो आपको होती रहेगी। प्रॉपर्टी की कोई खरीद फरोख्त हो सकती है, नया वाहन आप ले सकते हैं। साथ ही चतुर्थेश होकर लग्न में है और सूर्य जो होता है वो सरकार के, सरकारी नौकरी के, जैसे प्रशासनिक सेवा के कारक होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको सरकारी, अगर आप किसी सरकारी ओहदे में तो आपको नया सरकारी बंगला या ट्रांसफर वगैरह हो सकता है, नई पोस्ट आपको मिल सकती है जिससे पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। तो आपको नई गाड़ी वगैरह, सरकारी गाड़ी में इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, कोई बड़ी गाड़ी मिल जाएगी। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा ये सूर्य का गोचर है। बस थोड़ा सा जो समस्या बताई है उसको आप केयर करके चलिएगा, बाकी गोचर अच्छा है आपके लिए। मित्रों, इसके बाद बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए जो गोचर है थोड़ा सा समस्यादायी रह सकता है। हालांकि यहाँ पर एक विपरीत राजयोग है आपके लिए, तीसरे के स्वामी होकर द्वादश में है और दशम भाव में बैठ के शनि की दृष्टि है और 4th हाउस में बैठे केतु की भी 3 दिन तक सूर्य के ऊपर दृष्टि रहेगी। देखिए सूर्य द्वादश में बैठे हुए हैं। द्वादश भाव लीगल मामलों का, कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, हमारी आंखों का खर्च का भाव होता है, विदेश यात्राओं का भाव होता है। अब शनि की यहाँ दृष्टि पड़ेगी तो कुछ वाद विवाद देखने को मिल सकता है। कोई लीगल मामला आपका पहले से चल रहा है तो उसमें कुछ समस्या आ सकती है। साथ ही आपके स्वभाव में कुछ इस समय ऐसी स्थिति बनेगी, चाहे वो क्रोध हो, उग्रता हो या जबरदस्ती किसी से वाद विवाद करने की स्थिति बन जाएगी, जिससे आप किसी लीगल मामले में भी फंस सकते हैं। हालांकि विदेश जाकर काम करने के लिए, विदेश यात्रा के लिए अच्छा है क्योंकि शनि की दृष्टि द्वादश पर पड़ रही है, सूर्य बैठे हुए हैं। तो अगर आप कोई जैसे सरकारी नौकरी वगैरह करते हैं या प्रशासनिक सेवा से जुड़े हो तो हो सकता हो आप फॉरेन टूर वगैरह भी कर सकते हैं, चाहे जैसे कोई एजुकेशन टूर पे जा सकते हैं अगर नौकरी, सरकारी नौकरी में है। तो ये सब स्थितियां आपको कुछ फायदा भी देखने को मिल सकता है। और 6ठे भाव पर दृष्टि रहेगी तो शत्रु वगैरह आपको परेशान करने की कोशिश तो करेंगे लेकिन कोई बहुत ज्यादा बिगाड़ आपका नहीं कर पाएंगे क्योंकि पराक्रमेश होकर द्वादश में है और वापस 6ठे भाव पर दृष्टि और वृश्चिक राशि पर, अपने मित्र राशि पर दृष्टि है, मित्र की राशि पर। तो शत्रु अंता योग भी एक प्रकार का बना रहेगा। शत्रु आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे लेकिन आपको बेवजह के वाद विवाद में पड़ने से खुद को बचाना चाहिए, तो मानसिक तनाव आपका बढ़ेगा। स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, आंखों में कुछ समस्या हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। अनिद्रा वगैरह की भी शिकायत आपको देखने को मिलेगी। मित्रों, कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए यह गोचर बहुत अच्छा कह सकते हैं कुछ मामलों, क्योंकि सूर्य आपके लिए धन भाव के स्वामी होते हैं, वाणी के स्वामी होते हैं और गोचर हो रहा है इनका लाभ स्थान में। तो अभी तो दशम भाव में थे, वैसे भी दिग्बली थे, काफी फायदा था आपको, और इसके बाद सूर्य यहाँ लाभ स्थान में आ रहे हैं और अच्छा चतुर्थ दशम का संबंध बनाएंगे अपनी राशि से। तो यहाँ पर शनि भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं, आपके ऊपर शनि की ढैया खत्म हो चुकी है 29 मार्च 2025 को। एक तो यही बहुत बड़ा रिलीफ है। हालांकि राहु आपके अष्टम भाव में आने वाले हैं 18 मई को, केतु यहाँ आपके 2nd हाउस में आ जाएंगे सिंह राशि में। तो शनि की दृष्टि भाग्य स्थान से बैठकर पड़ रही है लाभ स्थान पर, और यहाँ पर लाभ स्थान पर शनि की दृष्टि पड़ना कोई बहुत ज्यादा खराब नहीं है। थोड़ा सा बड़े भाई के साथ या जो आपके जो घर में बड़े लोग हैं उनके साथ संबंधों को, साथ ही जो कार्यस्थल पर आपके उच्चाधिकारी वगैरह उनके साथ थोड़ा सा अच्छी स्थिति बनाकर चलिएगा। बाकी ये लाभान्वित करने वाला गोचर है। धन का चौतरफा लाभ आपको होगा, आय के नए स्रोत बन सकता है, विदेशों से आपको लाभ हो सकता है, शिक्षा संतान में आपको विशेष सफलता मिलेगी। थोड़ा सा लव रिलेशनशिप वगैरह में कुछ तनातनी देखने को मिल सकती है लेकिन बहुत ज्यादा समस्या नहीं आएगी उससे। तो अपने व्यवहार में थोड़ा सा संयम बरतिएगा। बाकी गोचर बहुत अच्छा है, धन लाभ के ये प्रबल योग बनाने वाला है आपके। और कुछ अगर आप विवाहित हैं तो आपको ससुराल पद से भी कोई धन लाभ या आर्थिक लाभ या संपत्ति का लाभ देखने को मिल सकता है। तो कर्क राशि वालों के लिए बहुत फायदेमंद गोचर है। इसके बाद क्योंकि अब यहां से जब 15 जून को आपके द्वादश में आएंगे सूर्य, तब आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। अभी फिलहाल 1 महीना बहुत शानदार है।
सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के ऊपर शनि की ढैया चल रही है, अष्टम में शनि का गोचर चल रहा है। सूर्य आपके लग्नेश होकर भाग्य स्थान से निकलेंगे और अब दशम भाव में आएंगे। दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं। शनि की हालांकि अष्टम भाव में बैठकर जो दृष्टि पड़ रही है, यहाँ पर थोड़ी समस्या पिता के स्वास्थ्य को, पिता के साथ संबंधों को लेकर आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही सूर्य की दृष्टि भी 4th हाउस पर है, तो माता के साथ भी संबंधों में कुछ खटास वगैरह देखने को मिलेगी। लेकिन आपको भौतिक सुख साधन की प्राप्ति सूर्य कराते रह सकते हैं। प्रशासनिक सेवा अगर आप करते हैं या सरकारी नौकरी करते हैं तो आपका कहीं ना कहीं कोई पदोन्नति वगैरह देखने को मिल सकती है। अगर सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है बाई बर्थ तो बहुत अच्छा है। सूर्य की महादशा अंतरदशा चल रही तो और फायदेमंद आपके लिए होगा। प्रोन्नति होने से आपको नया बंगला वगैरह सरकारी मिल सकता है, नया वाहन मिल सकता है, तो ये सब स्थितियां आपके लिए बेटर बन सकती हैं। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए शनि की दृष्टि जो सूर्य पर दशम भाव पर पड़ रही है बहुत बढ़िया है, बहुत ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रह सकती है। आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगी। ढैया है, आपके कार्यों में अवरोध आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन ये भी स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। कभी कभी अवरोध और समस्याएं जो होती हैं वो हमको निखारने का काम करती है, तो आप इसको पॉजिटिव वे में लीजिएगा, निगेटिव वे में नहीं। आपके लिए बढ़िया है। ओवरऑल स्थिति आपके लिए अच्छी है। लग्नेश होकर दशम भाव में तो कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। बस आप अहंकार और क्रोध से बचिएगा, अहम से बचिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सबको साथ लेकर चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 4th हाउस जनता का भाव होता है, तो जनता में प्रसिद्धि आपकी तभी बढ़ेगी जब आप सबको साथ लेकर चलेंगे। अंतिम राशि इस वीडियो की बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए अभी सूर्य थोड़ी सी दिक्कत दे रहे थे, अष्टम में थे, हालांकि उनको अष्टम का दोष नहीं लगता, भाग्य स्थान में जा रहे हैं। सूर्य आपके लिए कोई कारक नहीं होते हैं, द्वादश के स्वामी होते हैं। शनि का गोचर सप्तम भाव में चल रहा है, यहां से बैठ के तीसरी दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी और अभी आपके लग्न में ही केतु का भी गोचर 3 दिन तक रहेगा सूर्य के प्रवेश के बाद वृषभ राशि में। तो 15, 16, 17 तक लग्न में भी अभी आपके केतु बैठे हुए हैं। उसके बाद द्वादश में जाएंगे, राहु छठे में आ जाएंगे। तो यहाँ पर सूर्य की जो स्थिति है द्वादशेश होकर भाग्य स्थान में, तो विदेश यात्रा के लिए अच्छा है, विदेश जाकर पढ़ने के लिए, विदेश जाकर काम करने के लिए बहुत अच्छा है। धार्मिक यात्राएं अगर आप करते हैं इस गोचर के दौरान तो आपको जो शनि का प्रभाव यहाँ पर सूर्य पर पड़ेगा, तो चूंकि पिता का भी भाव होता है तो पिता के साथ मतभेद, पिता के साथ संबंधों में कुछ दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि केतु की भी दृष्टि पड़ेगी। हालांकि सूर्य की दृष्टि जो तीसरे भाव पर है ये आपके लिए फायदेमंद है, आपको यात्राओं से लाभ हो सकता है। बस थोड़ा सा सतर्क होकर यात्रा कीजिएगा, अननेसेसरी ट्रैवल से बचिएगा। और छोटे भाई बहनों से संबंध आपके बेटर रहेंगे। मित्रों का भी आपको कहीं ना कहीं सहयोग मिलेगा, बस आपको मित्रों का चयन बहुत अच्छे से करना होगा। पड़ोसियों के साथ संबंध जितना बेहतर करके चलेंगे उतना अच्छा होगा, नहीं तो छोटी मोटी बातें आस पड़ोस में आपको वाद विवाद भी करवा सकती है और मानसिक तनाव भी आपका बढ़ा सकती है, आपकी मानहानि भी करा सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। तो आपके लिए देखा जाए तो ठीक है, मिश्रित फल कह सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं है। और पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा पूरे गोचर के दौरान, तो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि 12वें के स्वामी होकर भाग्य स्थान में। तो मित्रों यह था शुरुआत की जो 6 राशि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह एवं कन्या राशि पर सूर्य के राशि परिवर्तन का 15 मई से 15 जून तक क्या प्रभाव पड़ेगा। उपाय की बात कर लेते हैं। सूर्य को जल दीजिए, प्रतिदिन स्नान आदि के उपरांत स्वच्छ वस्त्र धारण करके ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करके स्टील या तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को जल दीजिए। हर रविवार को कुछ अनाज अपने क्षमता अनुसार किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। थोड़ा सा गुड़ वगैरह उसमें डालकर, जैसे गेहूं या सत अनाज या कुछ मिक्स अनाज करके आप दान कर सकते हैं, तो अच्छा रहेगा। माता पिता के आशीर्वाद लेते रहिए, गुरुजनों का आशीर्वाद लेते रहिए, तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। जिसको कुंडली विश्लेषण कराना है नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, अगली वीडियो में इसका पार्ट 2 लेकर हाजिर हूँ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।